Students, how are you? Hope you all are doing well. So dear students, today I am going to start a new chapter of history, which is chapter number 2, Socialism in Europe and the Russian Revolution. So in this chapter basically we will learn about what is socialism and about the Russian Revolution. In first chapter we have already studied about the French Revolution. So what is the age of social change? In the previous chapter, you read about the powerful ideas of freedom and equality that circulated in Europe after the French Revolution. Previous chapter में आप पढ़ चुके हैं कि जो freedom और equality के जो ideas थे, basically they are the two powerful ideas that changed entire Europe and they circulated in Europe after French Revolution. French Revolution के बाद ये दोनों ही ideas पूरे Europe में फैले. The French Revolution opened up the possibilities of creating a dramatic change in the way in which society was structured. तो जो French Revolution था उसने वो possibilities create की, उन possibilities के दरवाजे खोले जो समाज के structure में, जो यूरोप के काफ़ी समय से जो समाज के structure था बना हुआ था उसमें changes लाए. As you have read before, the 18th century society was broadly divided into states and order, and it was the aristocracy and church which control economic and social power. जैसा कि आप पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि 18th सेंचुरी में जो सोसाइटी थी वो स्टेट्स में बटी हुई थी, ऑर्डर्स में बटी हुई थी और एरिस्टोक्रेट्स और चर्च के हाथ में जो है इकोनॉमिक और सोशल पावर्स थी. सडनली आफ्टर द रेवोल्यूशन इट सीम्स पॉसिबल टू चेंज दिस. और फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद बहुत चेंजेस आए, समाज में चेंजेस आए, पावर किसके हाथ में रहेगी इसमें चेंजेस आए. इन मैनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड इंक्लूडिंग यूरोप एंड एशिया न्यू आइडियाज़ अबाउट इंडिविजुअल राइट्स एंड हु कंट्रोल सोशल पावर बिगिन टू बी डिस्कस. यूरोप एंड एशिया के कई हिस्सों में नए आइडियाज़ कि किसको क्या अधिकार दिए जाने चाहिए, कंट्रोल सोशल पावर किसके हाथ में होनी चाहिए, सिटीजन्स के पास क्या राइट होने चाहिए, इस पर डिस्कशन शुरू हो गया. इन इंडिया राजा राम मोहन रॉय एंड डेरोजियर टॉक ऑफ द सिग्निफिकेंस ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड मैनी अदर्स डिबेटेड द आइडिया ऑफ पोस्ट रेवोल्यूशनरी यूरोप. राजा राम मोहन राय डेरोजियो इंडिया में इन्होंने फ्रांस रेवोल्यूशन के सिग्निफिकेंस, उसके महत्व के बारे में बात की और इन्होंने पोस्ट रेवोल्यूशनरीज आइडियाज़ को भी यूरोप में डिबेट किया. द डेवलपमेंट एंड द कॉलोनीज इन टर्न रीशेप दीज आइडियाज़ ऑफ सोसाइटिकल चेंज. साथ ही साथ जब सोसाइटी में चेंज आया तो धीरे धीरे जो कॉलोनीज़ थी, यूरोपियन कॉलोनीज़ थी, जैसे इंडिया यूरोपियन कॉलोनीज था, उनमें भी फ्रीडम और इक्वालिटी की जो भावना थी वो जगने लगी. अब वो आज़ाद होना चाहते थे. Not everyone in Europe, however, wanted a complete transformation of society. हालांकि यूरोप में सभी जो है वो सोसाइटी का ट्रांसफॉर्मेशन पूरी तरह से नहीं चाहते थे. ऐसा नहीं चाहते थे कि सोसाइटी पूरी तरह से बदल जाए. रिस्पॉन्सेज वेरिड फ्रॉम दोज हु एक्सेप्टेड दैट सम चेंजेस वॉज नेसेसरी बट विश्ड फॉर अ ग्रेजुअल स्टेप. कुछ लोग ऐसे थे जो चाहते थे कि बदलाव आने चाहिए लेकिन तुरंत नहीं आने चाहिए. टू दोज हु वांटेड टू रीस्ट्रक्चर सोसाइटी रेडिकली. कुछ चाहते थे कि सोसाइटी में तुरंत बदलाव आने चाहिए. सो सम वर कंजर्वेटिव, कुछ कंजर्वेटिव्स थे, सम वन रिबलर्स एंड सम वन रेडिकल्स. इसके बारे में हम कल की क्लास में पढ़ेंगे. आज मैं सिर्फ आपको इस चैप्टर का एक शेप बता रही हूँ. इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे, बेसिक चैप्टर हम कल से स्टार्ट करेंगे. व्हाट डिड दीज टर्म रियली मीन्स, क्या होते हैं कंजर्वेटिव्स, क्या होते हैं रेबलर्स, रेडिकल्स, इसके बारे में हम कल पढ़ेंगे. आप जो है पढ़ कर रखेंगे ताकि जब मैं आपको समझाऊँ तो आपको दिमाग में और अच्छे समझ में आ जाए. What did these terms really mean in context of the time? What separated these strands of politics and what linked them together? कैसे ये तीनों एक दूसरे से अलग हैं, कैसे तीनों से जुड़े हुए हैं. We must remember that these terms do not mean the same thing in all context and all time. ये तीनों ही टर्म जो है वो हर कंटेक्स्ट में एक जैसी नहीं है. We will look briefly at some of the important political tradition of the 19th century and see how they influence change. हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि जो पॉलिटिकल ट्रेडिशन है 19th सेंचुरी का से कैसे बदला जा गया. देन वी विल फोकस ऑन वन हिस्टोरिकल इवेंट इन विच देयर वाज एन अटेम्प्ट एट अ रेडिकल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सोसाइटी. साथ ही साथ हम इस चैप्टर में एक रेडिकल ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ेंगे, कैसे हमारे हिस्ट्री में एक
जो है रशिया के बारे में पढ़ेंगे कि वहाँ पे किस तरह से तुरंत बदलाव लाने की कोशिश की गई। थ्रू द रेवोल्यूशन रशिया सोशलिज्म बिकेम वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट एंड पावरफुल आइडिया टू शेप सोसाइटी इन द 20th सेंचुरी। इसके अलावा हम रशियन रेवोल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे कि रशियन रेवोल्यूशन के बाद सोशलिज्म को जो है पूरे वर्ल्ड में 20th सेंचुरी में कैसे पावरफुल जो है, या एक नया आइडिया था सोशलिज्म का, कैसे ये रशिया के से बाहर के देशों में फैला, उसके बारे में भी हम इस चैप्टर में आने वाली क्लासेस में पढ़ेंगे। तो बेसिक चैप्टर का फोकस यही रहेगा कि हाँ कि सोसाइटी में कैसे चेंजेस आने चाहिए, व्हाट आर द थॉट्स ऑफ लिबरल, रेडिकल्स एंड कंजर्वेटिव्स। उसके बाद हम रशियन रेवोल्यूशन और सोशलिज्म के बारे में इस चैप्टर में आगे पढ़ेंगे।